जय हिंद। आज फिर से लेकर के आए हैं आपके बीच क्लास 12 का जो एग्जाम हुआ आपका 3 तारीख के पॉलिटिकल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव था उसी का आंसर लेकर के आए हैं। हम बताए थे कि आपको जो मॉडल सेट मिला था हमारे यहाँ से 5 सेट था, वही 5 सेट में से 100% क्वेश्चन पूछा गया। 100% उसी सेट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अभी तक आप हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, होम साइंस का, साइकोलॉजी का नहीं देखे हैं तो आप जो है उसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना वर्ष के लिए होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन नंबर बी 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी 249 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में कह रहा है निम्न में से किस राज्य विधान परिषद नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी 169 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी 174 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यानी किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर ए 213 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। 62 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए यूएसए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि संविधान के नियम में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी 356 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर बी 75 है। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर सी होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि राज्यसभा विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 14 दिन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा। 19 में बोल रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर आपका ए भारतीय जनता पार्टी है। और क्वेश्चन नंबर 20 है लोकसभा का विघटन कौन करता है। राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ये जो किया था वो है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत चीन युद्ध कब हुआ था। 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है।
तो सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, सार्क के कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 8। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, आसियान में कितने सदस्य देश है? ऑप्शन नंबर डी होगा 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह थे। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? वाइमर जर्मन, जो ऑप्शन नंबर डी है 35 का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1946 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेख है? चौथे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया था? ऑप्शन नंबर डी 48 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर बी 40 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने आयोग नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है, भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नैम का संस्थापक नहीं था? अराफत जो है वो नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, नैम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 में, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य थे? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? वो है भारत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कर रहा है? 51 में कर रहा है क्वेश्चन नंबर में कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर सी 12। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? प्रोफेसर आइवर जैन सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान की प्रस्ताव में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? 42वां। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? 42। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951 से 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? कम्युनिस्ट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 है। ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संगठनात्मक है? इनमें से सभी नहीं होगा। इनमें से जो है सी ऑप्शन आपका से होगा, केसी हियर होगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? 7वीं। अगला क्वेश्चन है रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची में। ऑप्शन नंबर ए। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 97। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, ऑप्शन ए होगा। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? 3 प्रकार के। 66 का जो है बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर में भारत की संघीय व्यवस्था में अविशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? विधानसभा। ऑप्शन बी। 69 नंबर में राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 71 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंध है? ऑप्शन नंबर सी 44। अगला क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग का किसका चुनाव कराता है? पंचायती राज संस्था। 72 का बी। 73 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं ले सकता है? राज्यसभा के निर्वाचन, विधानसभा परिषद के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी 61। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग कौन लगा सकता है? भारतीय संसद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है? ये आपका होगा 123। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? केंद्रीय कैबिनेट है। ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन है भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार, संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया था? कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है न्याय पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय कमेटी। क्वेश्चन नंबर 85, 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू किया गया? 1993 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 है भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई? त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी। 74वें संविधान द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, पंचायतों के चुनाव का कितने वर्ष होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष। और सभी का भारत के अंदर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या गांव का सेवक हो, सभी का जो चुनाव काल होता है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? भारत का। भारत ऐसा संविधान जो है कोई देश में नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 18 आम चुनाव। 90 नंबर क्वेश्चन का डी।
प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? N.A. पालखीवाला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 है, बेरूबरी केस किस वर्ष आया? 1960 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? समृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उत्तराधिकार का उन्मूलन किया गया? 18, ऑप्शन नंबर बी। 95 में है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी, 29 और 30। 96 में है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी, 19 होगा। अगला क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी, 14 है। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर बी, 11। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? USA, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका 100 क्वेश्चन था और 100 क्वेश्चन का हमने ऑब्जेक्टिव का आंसर बताया। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना सही है। थैंक यू।